अगली सुबह धीरू बारिश में ही मजदूरी करने ठाकुर दुर्जन प्रताप के यहाँ चला जाता है। क्या हुआ धीरू, इतनी बारिश में सुबह सुबह मेरे घर क्यों आए हो? ठाकुर साहब, मुझे पता चला है कि आपको मजदूरों की जरूरत है। मुझे काम पे रख लीजिए, मैं खूब मेहनत करूंगा। तुझसे तो पूरा गांव नाराज रहता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं भला तुझे काम पे क्यों रखूं? ऐसा ना कहिए, ये तो मुझे भी पता नहीं कि लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं काम पे रख लूंगा तुझे, पर बारिश का बहाना करके छुट्टी मत करना। काम नहीं रुकना चाहिए। जी मालिक, जैसा आप कहो। आज से ही काम पे लग जा। मैं अपने लोगों को कह दूंगा कि तू गोदाम आ रहा है। इसके बाद धीरू गोदाम जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में तेज बारिश, तूफान, सर्द हवाएं, इन सब का ऐसा कहर बरस रहा था कि दूर दूर तक एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी कठिनाइयां होने के बाद भी धीरू हिम्मत करके गोदाम पहुंचता है। ये मनहूस यहाँ क्यों आया है? धीरू के गोदाम पहुंचते ही लोग उसे देखकर ताने कसने लगते हैं, जिसे धीरू सुन लेता है और पूछता है, भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सही तो कह रहा है ये तुझे। तू मनहूस ही तो है, इसलिए तेरा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई सगा संबंधी नहीं। ये सुनते ही धीरू के चेहरे से हंसी गायब हो जाती है। उसका चेहरा बिल्कुल मुरझा सा जाता है। वो चुपचाप लोगों की बातें सुनते सुनते काम करने लगता है। शाम होती है। वो मजदूरी के कुछ पैसे लेकर थका हारा घर जाता है। कजरी, ये लो मेरी आज की मजदूरी। घर खर्च में तुम्हारे काम आएगी। ये क्या? ये पैसे तो गिले हो चुके हैं। बारिश में भीग कर आया हूँ ना, कपड़े गिले हो चुके हैं, पैसे भी गिले हो गए। इन्हें दूसरे कमरे में सूखने रख दो, सुबह तक सूख जाएंगे। ठीक है जी। इतना बोलकर कजरी पैसे लेकर दूसरे कमरे में रखने चली जाती है। कुछ देर बाद वो पैसे रखकर धीरू के पास वापस आती है। तब धीरू, कजरी, मुझे पता है लोग मेरी तरह तुम्हें भी ताने देते होंगे। ताने किस बात के जी? मैं अनाथ हूँ ना, मेरा कोई अपना नहीं है, और एक अनाथ से शादी करके तुम्हें भी बस सुनने को ही मिलता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देती। वैसे क्या सच में आपका एक भी रिश्तेदार नहीं है? पता नहीं, जब से मैंने होश संभाला है अकेला ही रहा हूँ। अच्छा, अब आप ज्यादा सोचकर अपनी सेहत मत खराब कीजिए। सो जाइए, कल काम पर भी तो जाना है। धीरू उस रात बहुत उदास था। उसकी आवाज में अपने अपनों की कमी साफ झलक रही थी। कजरी ने बड़ी समझदारी से उसे समझाया और दोनों एक साथ कुछ पल बातें करके सो गए। फिर अगली सुबह बारिश और भी ज्यादा तेज होने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? अचानक दूसरे कमरे से कजरी के चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर धीरू घबराते हुए उस कमरे में गया। क्या हुआ भाग्यवान, इतनी जोर से क्यों चिल्लाया तुमने? सब ठीक तो है ना? ये देखिए, छत से पानी टपकाने की वजह से सारे पैसे फट गए हैं। अब इनमें से कोई भी नोट हमारे किसी काम का नहीं है। मैंने कितनी मेहनत करके ये पैसे कमाए थे, सारी मेहनत पे पानी फिर गया। धीरू और कजरी अपनी किस्मत को कोसने लगे, रोने लगे। थोड़ी देर बाद धीरू हिम्मत जुटा के फिर से बारिश में भीगते भीगते काम करने गया। उसे देखते ही लोगों के ताने फिर से शुरू हो गए। आज तुझे आने में इतनी देर क्यों हुई? खुद को यहाँ का सेठ समझ लिया है क्या तूने? जब मर्जी तब आता है। मैंने जानबूझकर देरी नहीं की, मेरे घर में कुछ परेशानी आ गई थी। तेरी ये जुर्रत, तू हमसे जुबान लड़ा रहा है। भूल मत, हम चाहे तो अभी ठाकुर साहब से कहकर तुझे यहाँ से निकलवा सकते हैं। ये सुनते ही धीरू बहुत डर जाता है और उनसे विनती करने लगता है। इतने कठोर मत बनिए आप सब। मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ करना। आखिर आप सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? धीरू उनसे बार बार नफरत की वजह पूछता है, पर कोई भी उसे जवाब नहीं देता और सब उसे नजरअंदाज करके अपने अपने काम में लग जाते हैं।